This is Sayyad Rashid. I am teaching you physics 9th class chapter 3 laws of motion, and I am from ABI Ahmedabad Institutes. Now we will going to solve on the basis of on our table data. जो टेबल में हमको डेटा मिला था उसके बेस पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. आप लोगों का न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मार्बल ऑन द सेकंड मार्बल इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड मार्बल ऑन द फर्स्ट. क्या बोल लिए कि सर इंग्लिश में? देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक द फोर्स एक्सर्ट बाय द फर्स्ट मार्बल ऑन सेकंड मार्बल, यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा फर्स्ट मार्बल से सेकंड मार्बल को, इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड मार्बल ऑन द फर्स्ट. यानी दोनों का एक दूसरे का फोर्स जो है इक्वल एक्सर्ट हो रहा. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेंस सपोज अगर मेरे पास फर्स्ट मार्बल का अगर फोर्स F1 रहा, सेकंड वाले का F1 सपोज कर दिया, तो यहाँ पे सिंस लिख देंगे अपन F1 इज द force. Okay, you can see this force of first marble and F2 is the force of second marble. This is now. अब हमारे पास एक चीज़ का कंडीशन है, तो ये F1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस F2 हो जाएगा, सिंस डायरेक्शन इज ऑपोजिट. जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा. तो वही मैंने F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 लिखा. तो F1 मेरे पास क्या आया था स्टूडेंट, फाइनली जो क्या आया था, m1 मेरे पास आया था m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 क्या आया था मेरे को, m2 v2 माइनस m1 v1. ठीक है, और दोनों की तरफ बाई अपॉन टी तो कॉमन था ही. ठीक है, तो अब यहाँ पे t और t गेट कैंसिल हो जाएंगे. अभी हम इसको क्या कर लेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2. ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. देन दिस माइनस इंटू दिस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा m1 v1 हो जाएगा. तो अभी मैं क्या करूँगा, लिसन केयरफुली, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, उसको उधर ले लेता हूँ. यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट. यू नीड एन स्मॉल करेक्शन हियर. इंस्टेड ऑफ v1 यू हैव टू take like m1 v1 you have to take like m2 u2. Why you have to take m2 u2? Because we got m2 u2 itself. So here also it will be like m2 u2. Instead of v you need to do u. Till here you need to copy. After that I will now. अभी मैं थोड़ा आगे का स्टेप बता रहा हूँ. Look at here. ये जो हमारा m1 और v1 है जैसा था वैसा ही है. मैं ये m2 v2 माइनस m2 v2 को लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m2 v2 हो जाएगा. ये इज इक्वल्स टू ये हमारा m2 u2 जैसे का वैसी है, प्लस m2 u2 जैसा था वैसा. ये माइनस m1 u1 को इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m1 u1 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा फाइनल जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेके. तो आप यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए और 2 से 3 वक्त प्रैक्टिस कीजिए तो समझने आएगा आपको. ओके, होप यू कॉपीड टिल हियर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फ्यू मोर थिंग रिलेटेड टू दिस. इसको लेके थोड़ा और कुछ समझेंगे अपन. तो पहले देखिए आप, हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 ये दिख रहा है आपको. ये क्या है हमारे पास, इज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू मार्बल्स. दोनों ही मार्बल का टोटल मोमेंटम है. ये क्या है, बिफोर कोल्यूजन, यानी कोल्यूजन से पहले का जो मोमेंटम था वो है सेम. एंड m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, ये टोटल मोमेंटम है दोनों ही मार्बल का आफ्टर कोल्यूजन. तो अब ये इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन लेके आते. कंक्लूजन बहुत आसान है, एक पैराग्राफ में दे रहा हूँ आपको, बल्कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देता हूँ. ये होने के बाद आप वो थ्योरी पार्ट लिख लेना, आपका काम कंप्लीट होता है ना आंसर. तो थ्योरी पार्ट देखिए. फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम इज अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन. वी कैन से दैट द मोमेंटम इज कंजर्व. अब आप देख सकते इस इक्वेशन से आपको क्या मालूम हुआ, जो आपका टोटल मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कोल्यूजन अनचेंज था. इससे हम क्या बोल सकते कि जो मोमेंटम जो है वो कंजर्व हुआ. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट. नाउ अभी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया जा रहा. इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, यानी कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट हो गया कंप्लीट सिस्टम पे, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज. जो मोमेंटम है सिस्टम का वो अनचेंज हो जाता. ठीक है, यानी कि जब वो लोग कोल्यूड हो रहे थे दो, मार्बल 1 और मार्बल 2, जैसे ना टच होने के बाद एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं बचा था उन लोगों के पास, यानी कि फोर्स एक साथ हो गया था. तो इस तरीके से तो अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट.
इज़ ज़ीरो। अगरचे कि वैसा अगर हमारे पास कुछ सिचुएशन आया उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड बोल के बोलेंगे। सो इट विल बी सरप्राइज इफ एनीबडी सेज दैट द फॉल डज नॉट हर्ट्स बट इज़ द सडन स्टॉप एट द एंड दैट हर्ट्स यू, इज इट ट्रू। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक हमारी तरफ जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी और इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख के थोड़ा सा वर्क कीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो अभी क्या वक्त आ गया, व्हाट इज़ द टाइम नाउ? द टाइम नाउ इज़ टू लुक द स्क्रीन। Hope you have go through with the theory part present on screen. Now our next topic name is impulse, IMPLUSE। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो क्रिकेट हम देखते यूजुअली, कैच आता है फील्डर को, तो वाइल ही इज टेकिंग द कैच, आफ्टर टेकिंग द कैच और ड्यूरिंग द टेकन ऑफ द कैच ही इज पुलिंग हिज हैंड बैक। जैसा उन्हें कैच लेता, जैसा बॉल आता ना उसको, तो डायरेक्ट बॉल ऐसा हिट नहीं करता उन्हें, बॉल जैसा आते यूँ करना चाहता, थोड़ा पीछे की तरफ लेता हाथ को। क्यों लेता? क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहती। जैसा ही बॉल उसके हाथ में आया, थोड़ा पीछे इसलिए ले रहा कि उसकी स्पीड को इंक्रीज यानी डिक्रीज करे, थोड़ा स्पीड उसकी कम हो जाना, हाथ को टच होते और उसके हाथ को हिट नहीं करना। ठीक है, ये थोड़े एग्जाम्पल्स है आपको ये टॉपिक इम्पल्स को समझाने के लिए। थोड़ा हम डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ लेंगे इसका, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ और एक्टिविटीज़ करने पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, सो फ्रॉम द अबव गिवन एग्जांपल व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, जो एग्जांपल रहता है उससे क्या समझे। द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एंड इंटरेक्शन टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। जो आपका नेट फोर्स रहता वो और जो इंटरैक्टिव टाइम रहता वो दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इम्पल्स आएगा। तो इम्पल्स का फार्मूला हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स यानी कि एफ है हमारे पास, एफ इंटू टी बोल सकते हैं हम। फार्मूला फॉर इम्पल्स इज लाइक इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम बोल सकते हैं आप। जितना आपको फोर्स रहेगा, तो इम्पल्स का फार्मूला मैं अभी आपको बोलूँगा, एक सेकेंड। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, मैंने बोर्ड पे इम्पल्स का डेफिनेशन लिख लिया हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट जो इसका इम्पल्स का जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एंड इंटरैक्शन टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो यहाँ पे इसका फार्मूला बनेगा डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू टी। ये डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है सर बोल के ना को पूछो, अब ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं मोमेंटम किसे कहते हैं। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे एक्चुअली, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज नेट फोर्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट? जब कोई चीज़ ऊपर से ऐसा नीचे गिर रही है, बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इसको लगेगा। जब वो टच होता है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा। तो जो कंप्लीट टाइम होता है वो टी होता है। टाइम को अगर हम टुकड़े कर देंगे, छोटा छोटा टाइम ले लेंगे तो डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इम्पल्स को लेके फार्मूला है। तो इम्पल्स का सिंपल डेफिनेशन है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आप कॉपी करके भी रख लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू रीड वन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 8 फ्रॉम आवर रीडर। देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 8, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग बोलते हैं गिरने को या छोड़ने को। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ एक्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं, 2 एक्स को ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखिए, टेक 2 एक्स एंड ड्रॉप देम फ्रॉम ए सर्टेन हाइट सच दैट 1 egg फॉल्स ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर एंड अनदर egg फॉल्स ऑन cushioned pillow. What change do you notice in both eggs after they are dropped? Why? अब यहाँ पे बोला कि 2 हम एक्स ले लेंगे, एक्स यानी कि अंडा लेकर एक को हम कंक्रीट पे डाल देंगे, दूसरे को कुशन पे डालेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि दोनों को हम एक जो हाइट से डाल रहे हैं वो सर्टेन हाइट होगी। हाइट में आप ले सकते हैं 2 मीटर 3 मीटर, जो भी आपको कन्वीनियंट है। डालने पे क्या होता, क्या ऑब्जर्व करें आप, बोथ केसेस में पूछ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे जो कंक्रीट पे जो एग था वो ब्रेक हो जाएगा, वेराज जो कुशन पे एग गिरा है वो ब्रेक नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो कंक्रीट का एग है वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जा रहा, और वेरस हमारा क्वेश्चन पे जो एग गिरा वो ब्रेक नहीं रह रहा। तो उसके रीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट जो मैंने अभी बताया था उसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए आप। So when we drop the egg on concrete floor, it's break because a large force acting on egg for the short interval of time. जो हम कंक्रीट के ऊपर एग डाले थे तो वो ब्रेक हो गया। क्यों हो गया? उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स अप्लाई हुआ और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम था। Whereas when we drop the egg on the cushion pillow, it does not break because a smaller force act on the
egg for longer time। यहाँ पे क्या हो गया कि जैसा ही वो कुशन पे गिरता है तो वो थोड़ा सा कुशन नीचे की तरफ दब जाएगा। तो यहाँ पे जो उसका फोर्स होता है, जो लार्ज फोर्स था, लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स है, उसकी थोड़ी कम होकर स्मॉल फोर्स हो जाएगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा। नाउ वन मोर थिंग आईड लाइक टू टेल, दोनों ही केसेस में जबकि इम्पल्स का फॉर्मूला यही अप्लाई होगा हमको, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स नेट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, इवन इफ द डेल्टा पी इज द सेम इन बोथ द केसेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एग डिटरमाइन वेदर द एग विल ब्रेक और नॉट। यहाँ पे आपको डेल्टा पी अगर सेम भी रहा तो हमको यहाँ पे नेट फोर्स का हम देखेंगे कि नेट फोर्स उसके अंदर कितना है, वही डिसाइड करेगा कि एग ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसमें और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए थे हमारे प्रीवियस सेशन में, जैसा कि जो क्रिकेट मैन होता है, फील्डर, जब भी इसको कैच आता है वो पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ पुल हो जाता है। ठीक है, वैसे थोड़े बहुत एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी है मौजूद, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आपके रीडर में एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिया हुआ है ये, क्योंकि एग्जाम्पल के कुछ 1 एग्जाम्पल तो मैंने कराया था और थोड़े एग्जाम्पल मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया था। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हम अभी करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जो क्वेश्चन और आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उस दौरान शायद मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। तो फर्स्ट आई विल प्लेस दी स्क्रीन्स। देखिए, स्टार्टिंग, लुक एट द स्क्रीन। एग्जाम्पल 4, a cannon of mass m1 is equals to 12,000 kg located on a smooth horizontal platform. Fire a shell of mass m2 300 kg in horizontal direction with a velocity v2 400 meter per second. Find the velocity of cannon after it is shoot. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है कैनॉन है, यानी कि एक बॉल या कुछ भी एक एनी थिंग है, तो उन्हें m1 यानी कि मास उसका कितना है 12,000, लुक एट दी वर्ड, केजी है, और इसका m1 है ये, और m2 जिसको वो मार रहा है उसका जो मास है 300 केजी है। ठीक है, वेरस जो उसकी वेलोसिटी 2 है, v2 क्या है उसकी, आपको 400 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपको क्या मालूम करो बोल रहा, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर इट्स शूट्स, यानी कि इन्हें जब शूट होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी रहती वो कितनी हो सकती वो मालूम करो। यहाँ पे जो हम फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ पे v1 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू हाउ मच। ये एक्चुअली क्योंकि प्रॉब्लम है कंप्लीट, मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा, बोला था मैं, यहाँ पे मैं थोड़े चीज़ें बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा, बाकी का कंप्लीट आप स्क्रीन पे इसकी थ्योरी पार्ट वगैरह सब देख सकते हो। ओके, जो थोड़े चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो आपको डेटा आ गया, आपको क्या लिखना है, पहले सोल्यूशन बोल के लिख दिए। ओके, सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन, थोड़ा ज़रा अच्छा लिखिए स्टूडेंट, मास ऑफ दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इज़ 12,000 kg, mass of the second cannon is 300 kg, final velocity of the velocity 2 is 400 meter per second, we have to find as that velocity 1, v1 we have to find। इतना डेटा आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं, नीड नॉट टू वरीड। आगे थोड़ा सा क्या करना है वो भी देख लेंगे हम। सो स्टूडेंट देखिए, इसका जो फाइनल मोमेंटम होता क्या होता, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल मोमेंटम क्या रहता, हमारे पास फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू 0 होता। ठीक है, जो फाइनल मोमेंटम है उसका क्यों 0 रहता, क्योंकि फ्रॉम दी लॉ ऑफ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसी की वजह से क्या बोलते हैं, मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, जो मोमेंटम रहता ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, उसका कांस्टेंट यानी कि 0 लेंगे हम। तो m1 v1 प्लस m2 v2 0 हो गया, लेकिन हमको मालूम करना है v1। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये जो मेरा m1 v1 तो अपनी प्लेस पे है, m2 v2 को मैं इधर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2 हो जाएगा। बट अगेन वी हैव टू फाइंड v1 ओनली, तो मेरे को v1 ही रखना है, तो ये माइनस m2 v2 अपनी जगह पे है और ये आपका m1 नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते। पहले हम आप क्या लेना है, m2 लेना है, तो हमने क्या ले लिया 300 kgs ले लिया, इनटू फिर हमारे पास m2 के बाद क्या है, v2 है हमारा 400 मीटर्स पर सेकेंड है। ओके, बाई वेयर m1 कितना था हमारा 12,000 था। तो यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सिंपल सब्सटीट्यूट करा, नीड नॉट टू वरीड। इन प्लेस ऑफ m2 आई केप्ट लाइक, in place of v2 I kept 400 meter per second, whereas in place of m1 I kept 12,000 kg।
अब इसको सॉल्व करने का इतना आसान तरीका है, देखो अपना 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, तो पूरे तीनों 0 कट गए। अब देखिए ये क्या होता, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आ रहा समझने? आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग कंप्लीट इन हिंदी लैंग्वेज। बोलेंगे सर को इंग्लिश नहीं आता कि क्या है, कि खाली हिंदी में बोल ले रहे। इट इज़ नॉट अ मीनिंग दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस। ओके, सो यहाँ पे आपका 4 1 जा 4 3 जा हो गया, 3 1 जा 3 10 जा, तो अब हमारे को आंसर क्या आया स्टूडेंट, -10। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं आपको, यहाँ पे -10 आ गया तो यूनिट्स क्या लिखूंगा मैं इसके, केजी लिखूंगा या मीटर पर सेकंड लिखूंगा? देखो क्योंकि V1 मालूम करना है तो मैं इधर यहाँ केजी नहीं लिखता, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, तो मैंने क्या करा, मीटर पर सेकंड लिख दिया। तो ख्याल रहे स्टूडेंट, ये जो मीटर पर सेकंड मैंने लिखा है ये कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप आखिरी में लिख सकते, थर्स द वेलोसिटी ऑफ कैनन इज 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर द शूट। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कैनन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट। जो ये माइनस साइन का मतलब क्या है, उसका जो फोर्स तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। ये जो मैं आपको सोल्यूशन थोड़ा सा ऐसा रफली बताया, रफली बोलते ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है कि कौन सी चीज़ कैसा आई ना। मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट डालूंगा, एक पेज रहता, वो थ्योरी पार्ट से आप पूरा कंप्लीट कॉपी कर सकते प्रॉब्लम। ओके, सो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन लगाया था, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करा। नाउ द टाइम टू सी द सोल्यूशन ऑन स्क्रीन।